Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column first is of type of solids. Option A non-polar molecular, B metallic, C network and D ionic. And column second is of examples. First is CCl4, second ZnS, third is SiO2 and fourth is Mg. Codes A, B, C, D for which option A is 1, 2, 3, 4, B 1, 4, 3, 2, C 3, 4, 1, 2 and D 3, 2, 1, 4. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम करना है। हमें कॉलम फर्स्ट के कुछ टाइप ऑफ सॉलिड्स को कॉलम सेकंड के एग्जांपल से मिलाना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड्स को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए हैं, सॉलिड्स दिए गए हैं। अगर हमें पता हो कि इन सॉलिड्स के अंदर हमारी कौन सी टाइप की इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती है तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनके अंदर फोर्सेस चेक करेंगे कौन से टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और उसके बेसिस पे उनको करेक्टराइज कर देंगे और उनको टाइप ऑफ सॉलिड के साथ मैच कर देंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल बच्चों हमें दिया है CCl4। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो वो कौन है, CCl4। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा टेट्राहेड्रल होता है, ये CCl है, ये Cl है और ये दो Cl है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चों आप जानते हो अगर कार्बन और Cl के अंदर हमारा Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला CCl का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलर होने की वजह से Cl क्या करेगा, अपनी तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। इसका डायपोल मूवमेंट कुछ इस तरह देखने को मिलेगा और इसका डायपोल मूवमेंट बच्चों कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। इसी तरह ये वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह का हमारा डायपोल मूवमेंट होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे इसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप के अंदर दो Cl तो होते हैं इन द प्लेन और दो Cl होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक एक्चुअल में बिलो द प्लेन होता है। तो जो हमारे दो Cl प्लेन के अंदर है इन दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ इस तरह देखने को मिलेगा और ये जो एक अप है और एक डाउन है इनका नेट डायपोल मूवमेंट कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। जीरो होने की वजह से ओवरऑल नेट डायपोल मूवमेंट, क्योंकि ये दोनों डायपोल मूवमेंट के रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता। ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम दो CCl4 के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं बच्चों तो इनके बीच में बच्चों हमारी वीक हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी, हमारी डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। तो इस टाइप के सॉलिड्स को फिर क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड बोला जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट है CCl4 वो किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के साथ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जांपल की, जो हमें मिला है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड दैट इज ZnS। बच्चों जिंक में सल्फाइड के अंदर हमारा जिंक क्या होता है, मेटल होता है, सल्फाइड नॉन मेटल होता है। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, Zn के ऊपर 2+ चार्ज और S के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। बच्चों यहाँ हमारे आयंस फॉर्म हो गए हैं, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ हमारा एक कैटायन फॉर्म हो रहा है और एक एनायन फॉर्म हो रहा है, एक कैटायन और एक एनायन। और इनके बीच में कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चों ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है और हमारे आयंस के बीच में, ये कौन से सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आयनिक सॉलिड के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे आयंस है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो सेकंड एग्जांपल हमारा ZnS का किसके साथ मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हमें मिला है SiO2। जो बच्चों हमारे पास SiO2 होता है इसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमारे जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं इस वजह से ये लार्ज नेटवर्क को फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमारे पास सिलिकॉन है और इससे कौन अटैच है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है। अगेन यहाँ सिलिकॉन होगा और यहाँ पे इससे अटैच कितने होंगे बच्चों, 2 ऑक्सीजन होंगे। यहाँ ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली ये चेन हमारी चलती चली जाती है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन और यहाँ पे बच्चों हमारा अगेन कौन है, ऑक्सीजन है। इस तरह करते करते हमारे पास क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क। अगेन यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन और इस तरह करते करते ये हमारे क्या बन जाते हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क बन जाते हैं। इस टाइप के सॉलिड्स को बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है
वो किसके साथ मैच कर जाएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड के अंदर कौन है, सी, तो हमारा SiO2 सी के साथ ही मैच करेगा, थर्ड हमारा सी के साथ ही मैच करेगा। तो इसको लिख देते हैं, थर्ड किसके इक्वल आ गया, हमारा सी के इक्वल। और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है मैग्नीशियम, दैट इज Mg। फोर्थ ऑप्शन में कौन मिला है, मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा मेटल होता है, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Mg2+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अगर हम इसके सॉलिड की बात करी जाए तो वहां कौन होंगे बच्चों, हमारे Mg2+ आयन होंगे, Mg2+ आयन होंगे, Mg2+ आयन होंगे। और साथ में कौन होगा बच्चों, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह करते करते पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। इस टाइप की हमारे सॉलिड्स को बोला जाता है मेटालिक सॉलिड्स। यहाँ क्या बोला जाता है इसको बच्चों, मेटालिक सॉलिड्स। तो फोर्थ हमारा मेटालिक सॉलिड है, और ये किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। अब हम अपने कॉलम्स को मैच कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था, मतलब A1 है और बी आना चाहिए, और बी कौन है हमारा बच्चों, 4 है। इसको चेक करते हैं, A1 और B4। बच्चों ये हमारे ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, और बाकी भी चेक कर लेते हैं, C3 हो और D2 हो। तो ये बच्चों हमारा D2 था और ये C3 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।